ये आखिरी ब्लॉक है, ब्लॉक उसके बाद एक कमरा और है, और ये मेरा छत बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ है। खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पे आप रेंग के बड़े मुश्किल से जा सकते हैं। और वही बात है, ईंटें, हर चीज़, लकड़ी, और वही पुराने वक्तों की वैसे ही असली हालत में अपनी यहाँ पे जो है अभी तक मौजूद है। आखिरी ब्लॉक, उसके बाद कमरा बंद, इसके बाद आप बैक जाएंगे, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, और ब्लॉक से ब्लॉक। और यही नहीं कि एक के बाद एक ब्लॉक सीधा बना हुआ है, ये भूल भुलैया है। एक कमरे के एक छोटे से जगह के अंदर 4-5 ब्लॉक हैं, कोई इधर को निकल रहा है, कोई उधर को निकल रहा है। और अमूमन मेरा आइडिया ये है कि हम आखिरी ब्लॉक तक पहुंच गए हैं, और ये आखिरी ब्लॉक है क्योंकि इसके आगे कोई ब्लॉक बना नहीं हुआ। किताबों में है, किताबों में है, क्योंकि दीनानाथ का मतलब उन्होंने दीवाननाथ, कभी वो स्मैरनाथ भी कहते हैं, कभी दीनानाथ भी कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने मतलब दीनानाथ के नाम से ही है। मेरा नाम खावा खुशी है और मैं इसलिए हवेली की रहशी हूँ। हवेली ये 400 साल पुरानी हवेली है। उसमें जो हिस्ट्री में बता रहे हैं कि जो राजा रजींद्र सिंह था, ये उसकी प्रॉपर्टी थी। वो यहाँ पे मतलब अदालत लगाता था, फरियादें सुनता था। तो मतलब पाकिस्तान बनने से पहले काफ़ी अच्छा, पता नहीं कब से वो फरियादें सुनता था। जो फरियाद सुन के वो फिर मतलब जो फैसले करता था वो जगह, इसलिए इतनी ज़्यादा अहमियत है कि यहाँ पे मतलब मुगलिया दौर की पुरानी इमारत। सबसे पहली बात इसमें तो ये कि ये तो मतलब खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसमें पुरानी एंटीक मतलब जो चीज़ें हैं वो प्यारी हैं। इसमें बेसमेंट है, इसमें 2 बेसमेंट हैं, इसमें सुरंग वगैरह है, इसमें खुफिया रास्ते हैं जहाँ पे वो ख़जाना छुपा के, यानी कि भाग, अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो भागना, उसमें मतलब पहले आप खड़े होते हैं, फिर रेंगते हैं, फिर आप सुरंग में निकल जाते हैं। सुरंग का रास्ता फिर उसमें नीचे जाने का। तो फिर इसमें आतिशदान है जो कमरों को हीटअप करते हैं। मतलब इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मतलब कहते हैं कि मतलब कुआं भी है। इसमें फाउंटेन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ लोगों ने फाउंटेन उतार दिए हैं, अभी 1-2 फाउंटेन रह गए हैं। तो मतलब इसमें बेशुमार चीज़ें, संगमरमर की जालियाँ थी, संगमरमर के मतलब फर्श थे, मतलब बहुत कुछ था। मैं ये सास ससुर मेरे पाकिस्तान बनने से बाद यहाँ पे ये हवेली वो बंद करके चले गए थे। महाराजा वो जो भी था उसका एक दरबारी था यहाँ पे, उसके पास चाबी थी। फिर मेरे सास ससुर आए अमृतसर से, उन्होंने फिर उसने चाबी दी, उन्होंने यहाँ पे रिहाइश की। मैं 73 में हूँ, वो आए हैं तकरीबन 48 में। उसके बाद फिर उनकी तकरीबन डेथ हो गई, फिर उसके बाद मैं भी रिहाइश। पुराने वक्तों में मतलब वो जब पाकिस्तान बना उसके बाद वो चीज़ें निकाल के अपना सोना चांदी ले गए। हमें कुछ भी नहीं, फर्श खोले हैं मतलब कोई रिपेयर करने के लिए, इसमें से ये घड़े निकले हैं, जो घड़े ठीक है। इस छत में उन्होंने छोटे छोटे घड़े डाले हुए हैं, ऐसे बना के, एक इधर घड़ा एक इधर, 4 घड़े ऐसे बना के ना, तो उसके ऊपर टाइल रख के उसमें मिट्टी बनाई। ये तकरीबन 1-1 गज मतलब चौड़ी छत है। इसमें हवा के लिए भी रखा हुआ उन्होंने इंतज़ाम, और वज़न भी ना रहे। तो उन्होंने ऐसी मतलब चूनाकारी की हुई है ना कि ठंडक भी रहे और वज़न भी ना पड़े और मतलब मजबूत भी। अब एक मंजिल इसकी पूरी बुनियाद है।
ये कह सकते हैं कि जब आप एंट्रेंस होते हैं आपको नीचे कुछ नज़र तो नहीं आया, आप ट्रेन में आए हैं, ट्रेन में आपको कुछ नज़र तो नहीं आया, ये बुनियाद। उसके आगे आएंगे आप, उसके आगे बेसमेंट, जहाँ भी हम बैठे हैं ना इसके नीचे बेसमेंट, वो बुनियाद है, ये बेसमेंट, यहाँ पे हम बैठे हैं ना बेसमेंट की कोई मतलब मरम्मतें करवाई हैं उसकी, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं है कि उसमें कोई चीज़ें वगैरह रखें। जो महल्ला खराबियाँ है, जो मस्जिद वज़ीर खां के साथ ही ऊपर घाटी चढ़ती है, वो महल्ला खराबियाँ कहलाता है। उसी के अंदर जो है एक हवेली का उधर मुँह लगता है, एक हवेली जो कुल्ला वाली गली है उस वाली साइड पे आती है, और महल्ला नमदग्रां की जो बैक साइड है वहाँ पे एक मस्जिद है, मैदान वाली मस्जिद, उसकी भी दीवारें उस हवेली के साथ लगती हैं।